दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन ही मरते मरते बचे टीम इंडिया के स्टार और क्लासिक बल्लेबाज केएल राहुल। उनको इतनी खतरनाक चोट आई कि दर्द से कराहते हुए मैदान पर लेट गए। राहुल को बचाने के लिए बीच मैदान पर दौड़ पड़े फिजियो की टीम आनन फानन में उन्हें तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए मैदान पर ही उपचार शुरू कर दिया। राहुल के इस खौफनाक इंजरी से टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। तो दोस्तों, आखिर कैसे केएल राहुल के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ही इतना दर्दनाक हादसा हो गया? केएल राहुल की स्थिति अभी कैसी है और क्या वह दोबारा से क्रिकेट खेलने लायक बचे हैं या फिर नहीं? ये पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल में से कौन है ज्यादा बेहतर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं आपको बता दें, चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 63 रन बना लिए हैं। फिलहाल साई सुदर्शन 30 रन और केएल राहुल 25 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रन पर सिमट गई। फॉलो ऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज ने अपने बल्लेबाजों के दम पर 390 रन बना डाले। भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई थी। तब भारत 270 रन से आगे था। ऐसे में भारत ने फॉलो ऑन खिलाने का फैसला लिया और जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 390 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने सोमवार को 2 विकेट पर 173 रन से आगे खेलना शुरू किया और 217 रन बनाने में बाकी के 8 विकेट गंवा दिए। विंडीज के लिए जॉन कैंपबेल और शाई होप ने शतक जड़े। कैंपबेल 115 रन और होप ने 103 रन की पारी खेली। कप्तान रोस्टन चेज ने 40 रन बनाए, जबकि जस्टिन ग्रीव्स ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। यह ग्रीव्स के टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक रहा। वहीं कैंपबेल ने भी पहला टेस्ट शतक जड़ा। तेज नारायण चंद्रपॉल ने 10 रन और एलिक एथनाजे ने 7 रन बनाए। टेवलिन इमलाक ने 12 रन और वारिकन ने 3 रन बनाए। एंडरसन फिलिप 2 रन बनाकर आउट हुए। खेरी पियरे खाता नहीं खोल सके। जेडन सील्स 32 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। भारत की ओर से कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए, जबकि सिराज को 2 विकेट मिले। जडेजा और सुंदर ने 1-1 विकेट लिया। वेस्टइंडीज की कुल बढ़त 120 रन की हुई और भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला। भारत ने रन चेज शुरू किया और यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर उतरे। जायसवाल ने पहले ओवर में जेडन सील्स को 2 चौके जड़े। ऑफ स्टंप के बाहर की फुलर गेंद को उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर में शानदार ड्राइव किया और फिर स्लिप गली के बीच से गाइड कर एक और चौका बटोरा। लेकिन अगले ओवर में वारिकन ने उन्हें 8 रन पर आउट कर भारत को पहला झटका दिया। जायसवाल ने ऑफ स्टंप की गेंद पर स्टेप आउट किया, लेकिन गेंद को घसीटते हुए लॉन्ग ऑन पर एंडरसन फिलिप को कैच दे बैठे। स्कोर 1 विकेट पर 9 रन था। इसके बाद साई सुदर्शन और केएल राहुल ने संयम से बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन तभी तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जेडन सील्स ने मिडिल और लेग स्टंप पर गुड लेंथ गेंद डाली। राहुल ने फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद नीची रह गई और सीधे उनके मिडिल पार्ट पर जा लगी। ये चोट इतनी जोरदार थी कि राहुल दर्द से चीख पड़े और मैदान पर लेट गए, जैसे सांस रुक गई हो। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे अपने मिडिल पार्ट को दबाए हुए कराह रहे थे। मैदान पर सन्नाटा छा गया। दर्शक स्तब्ध रह गए और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भी चिंतित दिखे। फिजियो तुरंत मैदान पर दौड़े और खेल 7 मिनट तक रुका रहा। फिजियो ने राहुल को मरहमत की, आइस पैक लगाया और प्रारंभिक जांच की। राहुल को उठने में तकलीफ हो रही थी और वे फिजियो को इशारा कर रहे थे कि दर्द असहनीय है। अगर गेंद थोड़ा और तेज लगती तो राहुल का मैच खत्म हो सकता था या शायद सीरीज से भी बाहर हो जाते। इस हादसे ने सभी को झकझोर दिया। ड्रेसिंग रूम में मौजूद राहुल की पत्नी अतिया शेट्टी, जो स्पेशल गेस्ट के तौर पर मैच देख रही थीं, यह देखकर हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने स्टैंड से मैदान की ओर देखते हुए हाथ जोड़ लिए, जैसे प्रार्थना कर रही हों। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी और आंखों में आंसू छलक आए। अतिया ने फोन निकालकर डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटे में खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज चौंक कर खड़े हो गए। गिल ने मैदान की ओर चिल्लाकर पूछा कि राहुल ठीक हैं या नहीं। जडेजा ने सिर पर हाथ रख लिया और बुमराह सिराज ने सिर झुका लिया, जैसे टीम का दिल टूट गया हो।
साई सुदर्शन क्रीज पर खड़े राहुल की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने बल्ला फेंक दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल के मिडिल पार्ट में सूजन और तेज दर्द है, लेकिन गंभीर चोट नहीं लगी। राहुल ने हिम्मत दिखाई और खेल जारी रखा। इसके बाद सुदर्शन और राहुल ने संयम से बल्लेबाजी की। सुदर्शन ने वॉरिकन की ऑफ स्टंप की फुलर गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर डीप मिड विकेट में रन लिया और फिर डीप एक्स्ट्रा कवर में ड्राइव कर चौका जड़ा। राहुल ने सील्स की गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फ्लिक कर चौका मारा। कैरी पियरे के खिलाफ सुदर्शन ने फाइन लेग में फाइन शॉट खेलकर चौका बटोरा। रॉस्टन चेज की फुल टॉस पर सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ में चौका जड़ा और एक गेंद पर बाहरी किनारा लेकर स्लिप्स के बीच से 4 रन बने। 16वें ओवर में भारत ने 50 रन का आंकड़ा पार किया। चौथे दिन के अंत तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 61 रन था और जीत के लिए सिर्फ 60 रन बाकी थे। यह हादसा साबित करता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बे और हिम्मत की मिसाल है। केएल राहुल ने दर्द के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और भारत को मजबूत स्थिति में रखा। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस झटके से उबरकर 5वें दिन जीत हासिल कर पाएगा? आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं और भारत के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच अब पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। भारतीय स्पिनरों कुलदीप यादव और जडेजा ने वेस्ट इंडीज और की पहली पारी को मात्र 248 रनों पर समेटकर टीम को बड़ी बढ़त दिलाई, लेकिन फॉलो ऑन में उतरने के बावजूद वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी ने खेल में नया उत्साह और नाटकीयता ला दी। कैंपेल और शाही होप की जुझारू बल्लेबाजी ने भारत के दबाव को चुनौती दी और मैच को बेहद रोमांचक बना दिया, लेकिन फिर अंत में भारत ने मैच पलट दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच धीरे धीरे एक रोमांचक मुकाबले में तब्दील हो गया है। टीम इंडिया ने शुरुआत से ही इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ओवर्स की दूसरी पारी में जुझारू बल्लेबाजी ने खेल में नया मोड़ ला दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपने दमदार अंदाज से सबको प्रभावित किया। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई। दोनों ने मिलकर इंडीज के गेंदबाजों को थका दिया। जायसवाल ने 175 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं शुभमन गिल ने 129 रनों की परिपक्व और कप्तानी पारी खेली, जिसने भारत को बड़े स्कोर की नींव दी। भारत ने 5 विकेट खोकर 518 रन बनाए और फिर अपनी पारी घोषित कर दी। इंडीज की ओर से वॉरिकन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। इसके बाद इंडीज की पहली पारी भारतीय स्पिनर्स के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से कहर भर पाया। उन्होंने टर्न, फ्लाइट और वेरिएशन से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और 5 विकेट अपने नाम की। उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 248 रनों पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी में 270 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की और बिना देर किए फॉलो ऑन लागू कर दिया। अब वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी शुरू हुई और टीम पर दबाव साफ झलक रहा था। शुरुआत से ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर कड़ी पकड़ बनाई। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से शानदार स्पेल डाला और ओपनर टगे नारायण चंद्र पॉल को सिर्फ 10 रन पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद इलेक एथनेज और जॉन कैंपेल ने थोड़ी साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन एथनेज भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। वाशिंगटन सुंदर ने अपनी शानदार ऑफ स्पिन से उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा। इस समय वेस्ट इंडीज का स्कोर सिर्फ 35 रन पर 2 विकेट था और भारत की पकड़ और मजबूत दिख रही थी। लेकिन इसके बाद मैच में थोड़ा संतुलन आया जब जॉन कैम्बेल और शाही होप ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने